और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, अनुपमा बताएंगी कि किस अब तक कितना मतदान हुआ है, कहाँ पे क्या हालात हैं। बिल्कुल ब्रिजेश जी, तो आज सत्ता की चाबी केवल एक उंगली के इशारे पर है और वो उंगली है मतदाताओं की, यानी कि आपकी। और ऐसे में मैं आपके सामने हाजिर हूं कि आखिर 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत कितना रहा है, उसकी जानकारी आज मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दूंगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 6 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की और 1 लोकसभा सीट बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ की सीट है, वहां पर पहले चरण में वोटिंग शुरू हो चुकी है, सुबह से वोटिंग हो रही है। और अब 1 बजे तक का कितना मतदान प्रतिशत रहा है उसकी जानकारी मैं आज आपको ग्राफिक्स के जरिए देखने वाली हूं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों में सबसे पहले अभी आपको बता दें कि 44.43% तक मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है, यानी कि 1 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत मैं आपको बता रही हूं जहां मध्य प्रदेश में कितना मतदान हुआ है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि 6 लोकसभा सीटों पर, उन सीटों पर कितना मतदान प्रतिशत रहा है। तो लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, जहां पर बालाघाट वो सीट है जहां पर 52.83% मतदान हुआ है। तो देखिए, बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की इन 6 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा अब तक अगर मतदान हुआ है तो वो इसी सीट पर है। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की ओर से लगातार कोशिश की जा रही थी लोगों को जागरूक करने की, और उसके साथ ही नक्सली घटनाएं भी यहां पर हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं यहां पर जो आम जनता है वो जवाब देती हुई नजर आ रही है। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं। अगली लोकसभा सीट कौन सी वो देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है और यहां पर वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो 49.68% वोट अभी तक हुआ है। ये 1 बजे का आंकड़ा बता रहे हैं, जहां पर विवेक बंटी साहू बीजेपी की ओर से, तो वहीं पर नकुलनाथ कांग्रेस की ओर से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। पैसे में देखने वाली बात होगी कि छिंदवाड़ा की जनता यहां पर क्या फैसला करती है। अगली लोकसभा सीट की ओर रुख कर लेते हैं। अगली लोकसभा सीट कौन सी वो भी देख लेते हैं। देखिए, जबलपुर लोकसभा सीट, जिसे संस्कार धानी भी कहा जाता है, यहां पर वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए 39.63% यहां पर अब तक मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जबलपुर की जनता यहां पर थोड़ी सी कम उत्साहित नजर आ रही है। ऐसे में अपील है कि अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं। अगली लोकसभा सीट कौन सी वो भी देख लेते हैं। देखिए, मंडला लोकसभा सीट, जहां पर 49.68% मतदान अब तक हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम है, लेकिन शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। मतदाता धीरे धीरे अपने घर से निकलकर बाहर आएंगे और आप सभी लोगों से अपील है कि अगर आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। चलिए, अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं। अगली लोकसभा सीट है शहडोल, जहां पर 40.82% मतदान हुआ है। तो देखिए, शहडोल की बात कर ली जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं मतदाता थोड़े बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन आपसे यही अपील है कि सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो, अपने घर से बाहर निकलिए और उत्साह के साथ में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हिस्सा बनिए। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं। अगली लोकसभा सीट है सीधी, जहां पर 34.65% मतदान अब तक हुआ है। और देखिए, अगर सीधी की बात करें तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों में सबसे कम मतदान अभी तक सीधी लोकसभा सीट पर ही हुआ है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, वहां का हाल देख लेते हैं कि वहां पर कितना मतदान प्रतिशत हुआ है। बस्तर में आपको बता दें कि अभी छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 42.57% मतदान हुआ है और केवल 1 सीट पर ही यहां पर चुनाव हो रहा है, बस्तर, जहां पर आपको बता दें कि पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपक बैज ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कवासी लखमा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं दूसरी ओर अगर भाजपा की बात कर ली जाए तो यहां से महेश कश्यप को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल बस्तर के वोट प्रतिशत की बात कर ली जाए तो देखिए, बस्तर में वोट प्रतिशत कितना है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 42.57% मतदान। ये छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट, जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है, और ये वही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा नक्सली घटनाएं देखने को मिलती है, खास तौर पर इलेक्शन के समय। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव में बस्तर की जनता ने भरपूर समर्थन दिया था और अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। ऐसे में आपसे अपील है कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। जी ब्रजेश जी।